फाइल खुल चुकी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यह बगावत की फाइल है जो मुनीर से बंद किए नहीं बंद हो रही है। पीओके में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 40 दिन से हजारों लोग सड़कों पर है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। जो लोग सड़कों पर हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या यह है कि उन्हें गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। जेएएफसी ने 21 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 22 जुलाई से मुजफ्फराबाद में लॉन्ग मार्च फिर से शुरू होगा और आंदोलन पहले से उग्र होगा। बुधवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और पाकिस्तानी सेना और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ उन्होंने मार्च निकाला। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार हरकत में आई और जेएएफसी नेताओं के साथ बातचीत का दौर शुरू किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल रावलकोट पहुंचा और जेएएफसी के नेताओं से बात की जा रही है। बता दें कि पिछले एक महीने से चल रहे इस आंदोलन में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बगावत में तब्दील हो गया है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है अजीत जी। और इस आर पार की लड़ाई में मुनीर इसे संभाल पाने की स्थिति में है या नहीं है? नहीं, मुनीर के सारे उपाय फेल हो गए और उनके सामने वो देखिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो इनिशिएटिव नहीं लिया गया मुजफ्फराबाद ये पीओके में। मिलिट्री इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मिलिट्री स्टेप आपने सेना उतार करके लोगों पर गोलियां चला करके आंदोलन समाप्त करने की कोशिश की। ये आंदोलन शुरू हुआ था इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के। बड़ी भारी आर्थिक कठिनाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, जरूरत की चीजें नहीं मिल रही, खाने पीने का सामान, रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही हैं वहां। तो इसको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था और वो व्यवस्था करने की बजाय मिलिट्री के जरिए आपने कुचलने की कोशिश की। फिर ये आंदोलन पॉलिटिकल होता गया। अभी 27 जुलाई को पीओके में इलेक्शंस होने हैं। अब ये इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वहाँ चुनाव कराने के हालात नहीं है। और फिर वो इशू जुड़ गया उसमें 53 में से क्या है कि ऑलरेडी इन लोगों ने 20 सीटें आरक्षित कर दी हैं। 12 सीटें तो आरक्षित हैं वहाँ, जिसको समाप्त करने की बात हो रही है कि 12 सीटें एक तरफ आरक्षित हैं और दूसरी 8 सीटें आरक्षित हैं जो प्रवासी कश्मीरियों के लिए और उलेमाज के लिए। ये सब तो 20 सीटें आरक्षित कर दी आपने और वो 20 सीटें एक तरह से सरकार के हाथ में रहती हैं, जो सरकार इस्लामाबाद में बैठी हुई है। 33 सीट में से आप कितना भी चुनिएगा वो 20 उनका हो जाएगा और सरकार उनकी बनती है। तो ये इसका विरोध, जो इकोनॉमिक विरोध शुरू हुआ वो बाद में पॉलिटिकल हो गया और उसकी वजह से अब चुनाव पर संकट है। तो अब ये स्थिति ऐसी है, एक दो फ्रंट लगातार हो गए अब एकदम स्पष्ट रूप से, बलूचिस्तान का और आपका ये मुजफ्फराबाद का, ये पीओके का। इस दोनों फ्रंट पर एक इकोनॉमिक फ्रंट है। बलूचिस्तान की वजह से पूरा चोक हो रही है इकोनॉमी उन लोगों की, और चाइना के साथ चाइना की इकोनॉमी पर भी उसका असर हो रहा है, क्योंकि वो जो चाइना वाला कॉरिडोर है वो वहां प्रभावित हो रहा है। चाइना की माइनिंग एजेंसीज का काम वहां प्रभावित हो रहा है बलूचिस्तान में, और यहाँ पीओके में आकर के ये इकोनॉमिक जो आपका आंदोलन था वो पॉलिटिकल आंदोलन में तब्दील हो गया है। तो इसका असर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर है, वहां की इकोनॉमी पर है, वहां की सोशल व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर है। और मुनीर की सेना इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, बिना पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के नहीं होगा। इसमें आप जो आंदोलनकारी कह रहे हैं, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, एक तो वो जो 12 सीटें आपने रिजर्व की है, उसे आप खत्म करिए, उनको आरक्षण खत्म करिए, उनका चुनाव कराइए। बाकी 8 सीटों को लेकर के दिक्कत नहीं, 8 सीटों पर पहले से चला आ रहा है, उसको ये लोग नहीं चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन 45 सीटों पर आप चुनाव कराइए, ये उनका मांग। जब तक ये तय नहीं होगा ये आंदोलन समाप्त नहीं होने जा रहा है। ये आंदोलन तो चलिए पीओके का आंदोलन है, और इसे अब शहबाज कैसे काउंटर करते हैं, मुनीर कैसे काउंटर करते हैं, और क्या आने वाले दिनों में पीओके पाकिस्तान से हटकर खुद स्वतंत्र हो जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।